नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। अवैध खनन व ओवरलोड पर प्रशासन सख्त, 24 घंटे में 5 वाहनों पर कार्रवाई, 2,25,000 रुपए किया जुर्माना। कोटली गांव में अंडरपास के मुद्दे पर किसानों व एनएचआई के अधिकारियों के साथ होगी कृषि मंत्री की बैठक। कवि सचिन राणा हीरो सम्मानित, हम सबके हैं सियाराम जी परिषद के गठन की घोषणा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत रेड क्रॉस भवन में जागरूकता सेमिनार का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली वालों की होलसेल मोबाइल रिपेयरिंग अब आपके शहर रादौर में। मुकुल कम्युनिकेशन नजदीक ओल्ड कमेटी चौक, मेन बाजार रादौर। सभी प्रकार की मोबाइल एक्सेसरीज अब होलसेल रेट पर उपलब्ध। रादौर में अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। एसडीएम रादौर नरेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले 24 घंटे में ओवरलोडिंग के 5 वाहनों के चालान कर करीब 2,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ एक विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि माइनिंग, सेल टैक्स और आरटीए विभाग की टीम भी लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं अवैध खनन मिलने पर 5 पंचायतों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला उपायुक्त कार्यालय की मोबाइल टीम रादौर, गुमथला व जठलाना के नाकों का निरीक्षण कर रही है। वहीं बंद बताई जा रही खनन साइट्स पर बिजली खपत मिलने पर रात में अवैध खनन मानते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जी देखिए, पिछले एक हफ्ते से हमने अवैध खनन के खिलाफ और अवैध ट्रांसपोर्टेशन के खिलाफ बड़ा एक खास अभियान चलाया हुआ है, जिसके अंतर्गत हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं और प्रशासन अवैध खनन और अवैध ट्रांसपोर्टेशन दोनों के लिए बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर मैं आपको पिछले 24 घंटे की बात बताऊं तो पिछले 24 घंटे में हमने लगभग 5 गाड़ियों के चालान किए हैं, जिसमें और चालान है वो केवल सिर्फ एक डिपार्टमेंट तक सीमित नहीं है। जैसे मान लो कोई ओवरलोड व्हीकल मिलता है तो ओवरलोड व्हीकल के साथ साथ हम उसका माइनिंग डिपार्टमेंट से भी चेक करवाते हैं कि अगर ई रवाना में कोई कमी है तो वो अपना चालान करे, और सेल्स टैक्स का भी हम इसमें चालान करवा रहे हैं। तो अगर कोई भी हमें व्हीकल मिलता है तो हम 3 डिपार्टमेंट से उसका चालान करवा रहे हैं, माइनिंग, आरटीए और सेल्स टैक्स। तो पिछले 24 घंटे में हमने लगभग 5 गाड़ियों के चालान किए हैं। अभी तक जो हमने पिछले 24 घंटे में 5 गाड़ियां पकड़ी हैं, उनमें लगभग 2.25 लाख के आसपास का चालान इन पे किया गया है, और वो जुर्माने की राशि इनसे वसूल की जाएगी। इसके अलावा जिन जिन गाँवों में, जिन पंचायतों में हमें अवैध खनन पंचायती भूमि या किसी अन्य भूमि पर मिला है, उसमें हमने 5 सरपंचों को नोटिस दिया है कि आपने प्रशासन को इसके बारे में सूचित क्यों नहीं किया, और वो अब आगे अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पहले अवैध खनन की साइट्स एक्टिव थी, बट आज के टाइम पे वो इनएक्टिव हैं, चल नहीं रही हैं, उसके रिगार्डिंग भी कल मैंने एसडीओ यूएचबीवीएन से मीटिंग की और एक बार उनको कहा कि जो पहले साइट्स एक्टिव थी आज के टाइम इनएक्टिव हैं, उन पर जाके विजिट करें। अगर उनके कहीं भी मीटर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आज के टाइम पे एक्टिव हैं और वो एक मोटा बिजली का बिल भर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं वो रात को चोरी छिपे माइनिंग कर रहे हैं। तो हमने एक बार उनको भी विजिट करने के लिए बोला है कि ऐसी किसी भी इनएक्टिव साइट पे अगर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोएक्टिवली एक्टिव मिलता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाए। निर्माणाधीन अंबाला शामली हाईवे पर रादौर के गांव पोटली में अंडरपास की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस मुद्दे पर शुक्रवार को जिला उपायुक्त कार्यालय में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी, पोटली गांव के किसान तथा एनएचआई के अधिकारी शामिल होंगे। देखिए, पोटली गांव में किसानों की मांग है कि अंडरपास उनको एक रेवेन्यू रिकॉर्ड के रास्ते पर बनाया जाए। तो इस मामले में हमारी लगातार एनएचआई तथा किसान यूनियन के नेताओं से और लोकल किसानों से भी बातचीत चल रही है, लगभग 3-4 महीने हो गए। इसी निरंतरता में कल माननीय कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी के नेतृत्व में डीसी ऑफिस में हमारी एक एनएचआई, भारतीय किसान यूनियन और लोकल किसानों के साथ एक दोबारा मीटिंग की जाएगी, और उस मीटिंग में उम्मीद है कुछ फैसला निकले। वैदिक साधन आश्रम तपोवन देहरादून में आयोजित सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया के 11वें अधिवेशन में रादौर क्षेत्र के गांव नाचौड़ के कवि सचिन राणा हीरो को उनकी प्रख्यात धार्मिक पुस्तक हम सबके हैं सियाराम जी के 11,000 निःशुल्क सरलीकरण संस्करणों के वितरण के लिए सम्मानित किया गया। यह सम्मान सत्यार्थ ग्रुप की टीम द्वारा प्रदान किया गया। रादौर में पत्रकारों को जानकारी देते हुए सचिन राणा ने बताया कि महासम्मेलन के मंच से ही हम सबके हैं सियाराम जी परिषद के गठन की घोषणा की गई। उन्होंने बताया कि यह परिषद समाज में आध्यात्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक चेतना के प्रसार के लिए कार्य करेगी तथा नई पीढ़ी को श्री राम के व्यक्तित्व और कृतित्व से जोड़ने का सेतु बनेगी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत उपायुक्त एवं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की अध्यक्षा
प्रीति के मार्गदर्शन में रेड क्रॉस भवन में जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। जिला प्रशिक्षण अधिकारी शशि भूषण ने युवाओं को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देते हुए हेलमेट व सीट बेल्ट के प्रयोग को जीवन रक्षक बताया। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।